अभी हम कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले परमात्मा का धन्यवाद और शुक्रिया करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो भी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। फेस्टिवल को मना रहे हैं और हमारे साथ में इसको सेलिब्रेट करने के लिए बाबा के घर में हमारे जज साहब हैं, जो पहली बार बाबा के घर में हमारे बीच में दीपावली मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो अभी कार्यक्रम की शुरुआत दीपक से करेंगे, जैसे कि अभी हमने बाबा की याद में सुना, आत्म ज्योति से परमात्म ज्योति से आत्म ज्योति जगाना। तो अभी हम ज्योत से ज्योत भी जगाएंगे। तो भाई साहब से निवेदन है कि वो कैंडल लाइटिंग के पास है। एक एक जला हुआ सी ना फिर बैठ जाऊंगा। कुमारी संस्था में आकर आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मित्र श्री गोपाल नारसिंह जी ने मुझे बताया कि यह संस्था नारी सम्मान एवं चित्त निवारण की दुनिया में सबसे बड़ी संस्था है। 140 देशों में 8,500 सेवा केंद्रों के माध्यम से ब्रह्म कुमारी जो अध्यात्म की रोशनी पैदा कर रही हैं, उसी से यह दुनिया पवित्र और पावन बनेगी। मैं भले ही इस समय जज की कुर्सी पर हूँ, लेकिन हमसे भी जो न्याय करता है वह परमात्मा ही है, क्योंकि सबसे बड़ा जज परमात्मा ही है। मैं रुड़की सेवा केंद्र की बहन गीता, बहन रजनी और अन्य सभी भाई बहनों का हार्दिक शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर सम्मान दिया है। दीपावली वास्तव में बुराई पर अच्छाई की विजय की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। वहीं हम नई फसल की खुशी में भी इसे मनाते हैं। दीपावली पर हम अपने घरों की सफाई करते हैं। अच्छा होगा अगर हम अपने मन के अंदर की बुराइयों को भी साफ करने का प्रयास करें। ओम शांति। जगत की समस्त आत्माओं को मेरा पुनः प्रणाम। प्रकाश पर्व दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा आपके जीवन में प्रकाश में एवं ऊर्जा का संचार करें एवं आप सभी आत्माएं आनंदमय होकर प्रकाश में जीवन की ओर भ्रमण करें और इस प्रकार आप अपने तप से बाबा के सानिध्य में रहें। ओम शांति। समय में और बहुत बड़े बड़े फैसले होते हैं और सेकंडों में उनका हिसाब होता है, और केवल एक व्यक्ति के केस का नहीं है, एक आत्मा के केस का नहीं, संपूर्ण सृष्टि पर जितनी भी हम आत्माएं हैं, हम सबके जो भी गलत कर्म है, पाप कर्म है, उन सब का हिसाब किताब परमात्मा के पास होता है। और दूसरा उन्होंने जो हमें समझाया कि दीपावली पर हम सभी अपने घरों की सफाई करते हैं। वैसे तो हम हर रोज भी सफाई करते हैं, लेकिन दीपावली पर हम विशेष बहुत बारीकी से अपने घर की सफाई करते हैं। और कल बाबा ने भी हमें समझाया था कि बच्चे, अच्छा व्यापारी वो होता है जो अपने पुराने खाते को समाप्त करके दीपमाला पर एक नया खाता शुरू करे। तो परमात्मा हम आत्माओं को रोज ज्ञान और योग से हमारी पालना कर रहे हैं। हम जज साहब को बताना चाहते हैं कि वर्तमान समय परमात्मा ने हमें राजयोग के माध्यम से ये शिक्षा दी है कि बच्चे, 2 चीजें मिलकर जीवन के अंदर काम आती हैं या जीवन को चलाती हैं, या वास्तविकता जो जीवन की है वो है आत्मा और शरीर। हमारी जो आत्मा है वो शरीर के अंदर है और शरीर हमें बाहर से दिखाई देता है। तो जो इनर पर्सनैलिटी है वो घर का मालिक है और शरीर हमारा घर है, मकान है। तो परमात्मा ने कहा जैसे हम इन घरों के अंदर रहते हैं और इनकी हर रोज सफाई करते हैं, वैसे ही हमें इस घर की भी सफाई करनी चाहिए। और इस घर की जब हम सफाई करेंगे तो जितना जितना हमारा अंतर मन साफ होता जाएगा, उतना ही हमारा जीवन सरल और सुखमय बनता जाएगा। और हमारी सबकी दीपावली पर यही
आप सबके प्रति हार्दिक शुभकामनाएं हैं और यही एक शुभ आशय या शुभ संकल्प है कि जीवन के अंदर पिछले साल जो हमारे मन के अंदर कुछ भी मैल रखा हुआ है या कोई बातें हैं या मन मुटाव है, जिन बातों को याद करके हमारा मन खराब होता है, तो इस दीपावली पर हम वो पिछला हिसाब किताब सारा खत्म करके अपने नए संबंधों में मधुरता लाभ लेकर आए। और ये एक नवीनता अगर हम अपनाएंगे तो ये आज हमारे अंदर की स्वच्छता होगी। ओम शांति। आज इस दीपावली के पर्व पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विशेष ये नहीं समझूंगी अभी कि हमारे बीच में बहुत बड़े जज साहब बैठे हैं। मैं ये समझती हूँ एक बाबा के परिवार के बच्चे हैं जो आज हमारे बीच पुनः इस दिन आए हैं। कोई संकल्प नहीं था, अचानक ही भाई साहब से बात हुई। मैंने कहा हम तो हर साल अपने अभी इस दीपावली पर्व को सेलिब्रेट करते हैं, किसी को बुलाएं, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे सचमुच में बहुत अच्छा लगा कि भाई साहब ने भी एकदम से स्वीकार करा और यहाँ पर पहुंचे। दीपावली सब मना रहे हैं, सब ये खुशियां भी हैं, गम भी है इस दुनिया में इस समय, लेकिन वास्तव में इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। अभी हमने कुछ दिन पहले क्या करा था, नवरात्रि मनाए, फिर उसके बाद में दशहरा मनाया। मतलब हर बात के पीछे क्या है, रहस्य राज है कि हर जगह बुराई की हार और अच्छाई की जीत है। ऐसे ही दीपावली पर भी हम बहुत कुछ करते हैं और करेंगे भी आज फिर से। पर लेकिन अगर हम जैसे कहा, अभी हमने सुना, सफाई का ध्यान रखते हैं, करते हैं और अपने पाप पुण्य का खाता चेंज करते हैं। हमने सिर्फ करा, सुना और पूरा हो गया, मतलब स्थूल में कर लिया और सुन लिया, सोचते हैं प्रोग्राम हमारा हो गया, या घर की पूजा हो गई विशेष, आज सुबह भी पूजा करेंगे, भी शाम को महालक्ष्मी का आवाहन करेंगे, उसकी भी पूजा करेंगे, करनी भी चाहिए। लेकिन उस पूजा के पीछे उद्देश्य क्या है कि हमको भी कुछ आंतरिक रूप में अपने लिए करना है। जो आज हम भाई साहब यहाँ पर जो राजयोग सिखाया जाता है उसके लिए पढ़ाई है। पढ़ाई के बाद में उसमें जो शिक्षाएं मिलती हैं उसका विशेष आज ध्यान खिंचवाया कि हम सदा क्या रहे, प्रसन्न चित्त रहे। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। सबसे पहले आपको दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई। अभी आप दीपावली की धूम और ब्रह्मा कुमारी केंद्र रुड़की द्वारा आयोजित दीपोत्सव की झलक देख रहे थे। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र रुड़की की प्रभारी बीके गीता की अध्यक्षता व बीके रजनी के संचालन में मुख्य अतिथि सहारनपुर के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित करके दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि भले ही वह जज हो लेकिन सबसे बड़ा जज परमात्मा है। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी के ज्यूरिस्ट विंग के साथ जुड़ने व माउंट आबू जाने की भी इच्छा जताई। बीके गीता ने सच्ची दीपावली मन में बुराई रूपी मैल को साफ कर पवित्रता का उजाला करने की बताई और लोगों को प्रेरित किया कि मैं इस अवसर पर बुराई छोड़कर मन में सच्चाई का उजाला जागृत करें। दीपावली के शुभ मुहूर्त पर ट्रेडिंग के कारण आज शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल आया। प्री ओपन मार्केट में सेंसेक्स 500 अंक के पार जा पहुंचा, जिस कारण निफ्टी में भी रौनक बनी रही। हिंदू मान्यता के अनुसार दीपावली से व्यापार की शुरुआत होने की परंपरा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया व सांसद संजय सिंह के घर पहुंचे और पारिवारिक सदस्यों से मुलाकात की। उक्त दोनों नेता शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है। तेलंगाना की राजनीति में जमकर परिवारवाद चल रहा है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में एक ही परिवार के
भाई बहन व पति पत्नी व पिता पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव गजवेल व कामारेड्डी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके बेटे केटी रामाराव सिरसिला से चुनाव मैदान में है, जबकि सीएम के भतीजे टी हरीश राव भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। वहीं सांसद एन उत्तम कुमार व उनकी पत्नी पद्मावती भी विधायक हनुमंत राव व उनके बेटे रोहित भी इस चुनाव मैदान में अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक निर्माणाधीन टनल के टूटने से 40 मजदूर टनल में फंस गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू जारी है। हादसा आज सुबह 4 बजे हुआ। ऑल वेदर रोड के तहत बन रही टनल में 200 मीटर पर मलबा आने से हादसा हुआ, जिसमें 800 मीटर की दूरी पर 40 मजदूर फंसे रहे। सितारगंज में 3 वर्षीय बच्चे की हत्या उसी की ताई ने कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ताई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। सफाई के नाम पर 20 दिन के लिए बंद की गई गंग नहर व हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी पर जल रोकने के कारण 20 दिनों तक गंगा जल विहीन थी, लेकिन सोमती अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए जल प्रवाह शुरू कर दिया गया है। हालांकि गंगा नहर बंदी के दौरान कम से कम रुड़की में तो कोई सफाई व मरम्मत कार्य गंगा नहर में नहीं कराया गया। उत्तराखंड प्रवास के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून, रुड़की व हरिद्वार व अन्य केंद्रों की भाई बहनों से राजभवन में मुलाकात की। बीके मंजू दीदी के नेतृत्व में बीके मीना, बीके सोनिया व बीके गीता के साथ साथ बीके सुशील कुमार भाई और माउंट आबू से आए ब्रह्मा कुमार शांतनु तथा बहन वैशाली ने राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर ईश्वरीय सेवाओं का विवरण प्रस्तुत किया। शांतनु ने जहां ब्रह्मा कुमारीज के तहत आयोजित मीडिया कॉन्फ्रेंस की विस्तृत जानकारी महामहिम राष्ट्रपति को दी, वहीं बीके मंजू ने बताया कि पंजाब जोन में किस तरह से दादियों ने और प्रेमलता बहन ने संतों के साथ साथ आम जन को ईश्वरीय ज्ञान दिया और ईश्वरीय सेवा का एक मुहिम चलाई हुई है, जिसके कारण लोग जहां चारित्रिक रूप से उत्थान हो रहा है, वहीं समाज में भी शांति सद्भावना पैदा हो रही है। जिसे जानकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेहद खुश हुई और उन्होंने पूरी टीम को शाबाशी भी दी। देखिए इस मुलाकात की कुछ झलकियां।